नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस महाराष्ट्र बुलेटिन में हम बात करेंगे अकोला में ऐसा देखा जा रहा है कि सोनाला बोरगांव बरेली राजस्व मंडल में रेत माफिया सक्रिय है। बताया जाता है कि इस अवैध रेत कारोबार में सबसे ज्यादा रेत तस्करी को रोकने में बालापुर राजस्व प्रशासन कमजोर हो रहा है। क्या कुछ पूरा माजरा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सीसी कैमरे से रात भर 40 से 50 टाटा ट्रैक्टर टिपर चलने की बात सामने आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस रेत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक दिन में 8 से 10 वाहन ही चल रहे हैं, इससे सवालिया निशान लग रहा है। नदी का तल बड़ी गुफाओं जैसा दिखता है। नागरिकों के मन में सवाल है कि इन गहरी गुफाओं में रेत निकालने वाले मजदूरों के बीच यदि कोई कुचलने वाली दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जब मजदूर की कुचलकर मौत हो जाएगी तो जिम्मेदार इसका कौन होगा। जब सरकार शाम 5:30 बजे के बाद खनिज और रेत परिवहन पर प्रतिबंध लगाती है तो रेत माफिया रात में रेत की तस्करी कैसे करते हैं। क्या पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के कुछ अधिकारियों का आशीर्वाद रेत माफियाओं के सिर पर है? ऐसी चर्चा नागरिकों के बीच चल रही है। समझदार नागरिकों की मांग है कि राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। बताया जाता है कि इन सभी कर्मचारियों का बालू चोर से मधुर संबंध है। उनकी पोल भूनते हुए एक तस्वीर भी बनाई गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग रेत तस्करों के साथ मिला हुआ है। इसलिए इस व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। बुलडाड़ा में जिले के खामगांव शहर के जुन शहर इलाके में अवैध रूप से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे एक बंगाली युवक को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ इस पर पुलिस का कहना है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के जुन शहर इलाके में अवैध रूप से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे एक बंगाली युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवाजी नगर खामगांव पुलिस को जानकारी मिली कि इस युवक का नाम कौशिक टीकादार है और ये पिछले कई महीनों से बिना किसी आधिकारिक मेडिकल डिग्री या लाइसेंस के मरीजों का इलाज कर रहा है। इस पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अवैध रूप से स्थापित क्लिनिक से सारा सामान जब्त किया। हालांकि जिला स्वास्थ्य प्रशासन इससे अनजान है और जिले में अभी भी 500 से अधिक अवैध मेडिकल क्लिनिक चलने की संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 10 वर्षों से किसी भी अवैध चिकित्सक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। शिवाजी नगर खामगांव पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और कौशिक टीकादार को गिरफ्तार भी किया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही शहर के अन्य बंगाली अवैध चिकित्सक फरार हो गए। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। सतारा के महाबलेश्वर की भौगोलिक गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए शहर के पक्षकारों को अदालती कामकाज के लिए आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट कम करने के लिए एक न्यायालय की मांग की गई है। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। महाबलेश्वर की भौगोलिक गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के पक्षकारों का अदालती कामकाज के लिए आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट कम करने के लिए, क्योंकि महाबलेश्वर एक तालुका स्थान है, इसलिए यहीं पर न्यायालय होना चाहिए, ऐसी मांग जबकि तालुका के लोगों की ओर से जोर पकड़ती जा रही थी। तभी आखिरकार 2010 में प्रसिद्ध वकील विजयराव दस्तूरे के प्रयासों से पासनेज मार्केट में ऊपरी मंजिल में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के हाथ से 17 जनवरी 2010 को न्यायालय की स्थापना कर दी गई। कुछ दिन बीतने के बाद उस इमारत की हालत को देखते हुए नगरपालिका ने उस इमारत को खाली करने का आदेश जारी किया। उस वक्त न्यायालय को अस्थायी तौर पर नगरपालिका के तहसील कार्यालय के पास अग्निशमन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। उस वक्त जल्द ही पालिका के महात्मा फूले मार्केट के नज़दीक भाजी मंडई के इमारत में न्यायालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा महाबलेश्वर पालिका की तरफ से कहा गया था। लेकिन इस चीज़ को 4 साल बीत गए, फिर भी वहां का न्याय भवन पूरा नहीं हो पाया। इसे देखते हुए आखिरकार महाबलेश्वर वकील संघ के अध्यक्ष विजयराव दस्तूरे ने इनकी तरफ से भूख हड़ताल और आंदोलन की चेतावनी दी है। अब ये देखना अहम होगा कि महाबलेश्वर नगर पालिका इस पर क्या कदम उठाती है। सतारा से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।